खुश इस वजह से भी हूँ, एक तो पाकिस्तान T20 सीरीज जीता, दूसरा बाबर आजम ने जितवाई सीरीज ही आपको। सीरीज बाबर ने, बैटिंग के हिसाब से बात करो, सीरीज बाबर ने, उसकी रीजन मैन ऑफ द सीरीज कौन हुआ? नहीं, उसकी रीजन मैं बताता हूँ ना। मैन ऑफ द सीरीज तो वो हुआ फ़हीम अशरफ, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ डू एंड डाई मैच था और सेकंड बैटिंग आपकी थी। अगर आप हार जाते तो आप सीरीज हार जाते, क्योंकि बॉलर्स के लिए सेकंड बॉलिंग नहीं थी कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करते और आपको मैच जितवाते, वो बैटिंग के ऊपर था कि आप 140 रन करते हैं आप तो सीरीज जीत जाएंगे। अगर 190 रन करने होते फिर 190 रन की तो बात की बात होती है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो बात देखें, वो बात की बात। पहले मैच में 190 करने थे, बाबर 0 पे आउट हो गया। वो जिस तरीके से आउट हुआ वो सबको पता, और हम 50 दफा बोल चुके हैं कि जिस तरीके से वो खेला है वो बाबर आजम है ही नहीं। और उसके बाद मैच के बाद भी जब उसने बैट के बात की तो उसमें भी उसने एकदम से हंस के तंज एक किस्म की जो मुझे लगा हंसी उसने हंसी कि यार स्ट्राइक रेट बोलता बोलता वो एकदम से चुप हो गया। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई मतलब खुशी है पाकिस्तान T20 सीरीज जीता। दूसरी बात मुझे बहुत इस वजह से खुशी है क्योंकि मैं वाहिद बंदा हूँ जो 3 से 4 साल जब से इसकी आउट ऑफ फॉर्म है, मैं लगातार उसकी सपोर्ट में लगा रहूंगा। और जब तक ये क्रिकेट खेल रहा, और मैंने बोला था जब तक मैं टीवी पे बैठा हूं और जब तक ये क्रिकेट खेलता रहेगा मैं आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करूंगा और रिजवान को भी सपोर्ट करूंगा, जो कि अब हमारे लोग जो रिजवान को पहले सपोर्ट नहीं, बाबर को नहीं करते थे, उनमें से कितने लोग नहीं सपोर्ट कर रहे। मैं अभी भी रिजवान को भी उसी तरीके से ही सपोर्ट कर रहा हूं, इतने बड़े प्लेयर करता रहूंगा, क्योंकि जो उसकी परफॉर्मेंस T20 क्रिकेट के अंदर है वो तो आपके उस्मान की है ही नहीं। आप जबरदस्ती किसी को विकेट कीपर बना के, बैट्समैन बना के, साहबजादा को विकेट कीपर बना के उसको साइड पर रख के तो आप उसके साथ जो है वो ज्यादती कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि मैं जिस तरह पहले बोलता था माइक एहसन साहब, आपके स्ट्राइक रेट को मैं साइड पे रखूंगा उधर। आपके स्ट्राइक रेट की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है स्ट्राइक रेट की। एक और चीज मैं बताता हूं आज इनको, दुनिया के जितने बड़े प्लेयर भी है ना, कोई एक प्लेयर मुझे ये बता दे या आपने कहीं देखा हो कि वर्ल्ड रैंकिंग में किसी भी फॉर्मेट के अंदर कभी कोई पहले नंबर पे आया जिसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा होता है। स्ट्राइक रेट से कोई रैंकिंग सुन ले, स्ट्राइक रेट से रैंकिंग बनती है, रैंकिंग स्ट्राइक रेट से नहीं, स्ट्राइक रेट रैंकिंग कभी नहीं बनती। स्ट्राइक रेट रैंकिंग बनती है रन से, ठीक है, रन्स जितने ज्यादा करेंगे। अभी इस टाइम T20 क्रिकेट के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं उसमें से कोई एक मुझे प्लेयर बता दो जो टॉप 5 के अंदर है या टॉप 10 के अंदर है, वो स्ट्राइक रेट की वजह से। स्ट्राइक रेट मैं इसीलिए तो कहता हूं ना यार, इन्होंने कोचिंग की, इनको समझ कुछ भी नहीं है। सुन ले, स्ट्राइक रेट सुने, स्ट्राइक रेट जिसका ज्यादा होता है उसकी एवरेज हमेशा 15-20 की होगी। सुने, इस पे तो बहस ही कोई सुने, स्ट्राइक तो बहस ही सुन ले। ये अब बाबर ने जो पिछले मैच में रन्स किए, या बाबर की जगह बेशक कोई और भी होता, इतने रन्स करता, कितने रन्स की एवरेज से स्ट्राइक रेट से किया? 144 के। 144 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की। 144 कम होता है? नहीं होता, ठीक है, सॉरी नहीं कम होता, बिल्कुल ठीक ठाक किस्म का स्ट्राइक। जबरदस्त। क्या बैटिंग की उसने, मुझे बता दे। 9 चौके, कितने छक्के मारे उसने? रन कितने कम थे? 139। मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं वो करनी पड़ेगी ना, वो बात नहीं कर रहा। सुन तो करनी पड़ेगी बात सर, क्योंकि पहले मैच में 194 रन करने थे तो बाबर से मैं उसमें भी आ रहा हूँ, देखें, अगर किसी मैच में 190 या 194 रन की बात कर रहे हैं ना, तो उस मैच के अंदर बाबर आपको साहबजादा फरहान की तरह खेल के नहीं देगा। सही बात है। बाबर आपको फखर जमान या साइम अयूब की तरह खेल के नहीं देगा, वो इसी तरह ही खेलेगा। उसके साथ जो रिजवान, ये साइम हो गया या फखर हो गया या साहबजादा फरहान हो गया, ये नीचे से फ़हीम अशरफ हो गया, ठीक है, ये इस किस्म की बैटिंग करेंगे, तेज खेलेंगे, जिसकी सपोर्ट में सलमान आगा की भी बात कर लेता हूं, मैं बाबर की भी बात कर लेता हूं, इनके साथ उनकी सपोर्ट चाहिए तब 194। लेकिन आखिरी मैच में कोई उसको सपोर्ट नहीं चाहिए। जबरदस्त खेला जो भी है, वो तो चले ठीक है, मैं मानता हूं रन इतने ज्यादा नहीं थे, ये बात किसी ने अगर कुछ भी नहीं किया तो वो स्टे किया, चलता चला गया, चलता। और ये भी आपको बता दूं, इतने अरसे बाद वो उसने रन हुए, अगर वो आउट हो भी जाता तो सारे बोलते जी देखे जी मैच नहीं जितवाया, जो कि जाहिर बात है वो एजेंडा वाले बोलते हुए आ रहे सब कुछ, उनकी तो खैर नींद ही खत्म होगी कि अब किस तरीके से उसकी बुराई करें, जाहिर सी बात है। तो बात ये है कि उसने आपको बताया है कि भाई स्ट्राइक रेट की कोई वैल्यू नहीं है। और मेरे ख्याल में हम तो कब से बोल रहे हैं, आमिर सुहेल ने भी ये बात की है, ठीक है ना, कि भाई स्ट्राइक रेट कुछ नहीं। मैं तो पहले दिन से जमाने से बोल रहा हूं, T20 क्रिकेट हो या कुछ भी हो, स्ट्राइक रेट एवरेज, अगर देखें एक चीज आपको बताता हूं, ये आपको मतलब इनको समझाने की कोशिश करता हूं। स्ट्राइक रेट जिनके तेज ज्यादा होते हैं ना,
वो समझ ले, वो आपको T20 की फॉर्मेट को पूरा करते हैं, उसे रन कम बनाते हैं। ठीक है, नहीं रन कम बनाते, सुन ले ना, स्ट्राइक रेट ज्यादा, स्ट्राइक रेट जिनके हाई होते हैं ना, ठीक है, दुनिया के कितने बड़े बड़े प्लेयर आ चुके हैं, कभी भी रैंकिंग में नहीं आए जिनके स्ट्राइक रेट ज्यादा है। वो आपको T20 क्रिकेट के हिसाब से या वनडे के हिसाब से या कोई किसी भी सिचुएशन के हिसाब से, वो सर्किल हो या नीचे के नंबर्स हो, वो आपको तेज खेल के 2-3 ओवर में मैच साइड पे लगा के चले जाते हैं, या 4-5 पे छक्के मार के वो मैच एकदम से आपके पास लेके आ जाते हैं, या आप जीतने की तरफ चले जाते हैं। स्ट्राइक रेट का ये फायदा है। सही है, लेकिन जो डेंजरस प्लेयर है ना, वो है जो एवरेज है, जो एवरेज लेके चल रहा है। खेल नहीं, कल के मुकाबले जो आखिरी T20 हुआ उसमें तो स्कोर बहुत कम था, लेकिन अगर आपके पास स्कोर ज्यादा है चेस करना, तो फिर तो स्ट्राइक रेट देखिए बाबर ने इस मैच में स्ट्राइक रेट बढ़ा लिया, तो यही तो माइक हेसन कह रहा था उसका कि स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर करना होगा। नहीं 140-44 के नहीं, इस तरह नहीं होता। अगर आप मिसाल के तौर पर बैटिंग करते हैं, ठीक है, मैं बोलूं यार आसिफ भाई आपका स्ट्राइक रेट 130 है, ठीक है, देखिए समझाने का तरीका होता है, वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है उससे आपको तरीका कार भी पता चल रहा है कि उसके दिमाग में क्या डाला हुआ है। इसका मतलब कि माइक हेसन को जवाब दिया उसने कि मैं कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है, उसने जवाब दिया है, ठीक है, उसने ये बोला कि भाई आप अपना स्ट्राइक रेट साइड पे रखें, भाई इस तरह खेला जाता है, मुझे मत बताएं किस तरह खेला जाता है। सुने, अब मैं हमेशा एक चीज समझ कहता हूं कि अगर किसी बंदे की बैटिंग में इंप्रूवमेंट है तो आप उसको ये मत बोले कि जी मैं वहां तक जाना चाह रहा हूं, या मैं क्रिकेट के उसमें समझा देता हूं। अगर मिसाल के तौर पर बाबर का स्ट्राइक रेट 135 है, ठीक है, मैं उसको कभी नहीं बोलूंगा यार मुझे तुम्हारा स्ट्राइक रेट ना 170 पे चाहिए, मैं कभी नहीं बोलूंगा। वो प्लेयर, मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई आपका स्ट्राइक रेट 135 है, ठीक है, इंप्रूव करो, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करते रहो। कैसे इंप्रूव करो? ये जो तुम थोड़ी सी डॉट बॉलें खेलते हो ना, ये कम कर दो, ठीक है, जहां पे तुम थोड़ा सा रुक के खेलते हो यहां पे थोड़े से शॉट्स खेलना शुरू करो, ठीक है, तुम्हारा स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिकली 135 से 150 तक चला जाएगा। मैं उसको ये बोलूंगा ना अगर कि यार 135 से मुझे 170 चाहिए हर हालत में, तो वो 170 आप हर पिच पे नहीं कर सकते, हर जगह पे नहीं कर सकते। तो जिस तरह टीचर एक स्टूडेंट को समझाता ना, ऐसे तो नहीं बोलता ना कि भाई आपने पहली बारी में ही क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में आपने 100 नंबर लेके आ जाने, ठीक है ना, वो क्या स्टूडेंट को समझ जाता है कि नहीं यार ये इतना अच्छा नहीं है, इसको आहिस्ता आहिस्ता समझाओ पढ़ाओ, ठीक है, तरीके से लेके चलो। क्योंकि उस स्टूडेंट तो वैसे ही अगर नालायक है और आप उसको बोल दो कि नहीं जी 100 तक लेके जाएगा, तो वो क्या पढ़ेगा? मेरा एक पॉइंट, इनको समझाने का पता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका 3 T20 मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान ने 2-1 से जीती, जिसमें अहम किरदार बैटिंग में किया जी बाबर आजम ने, और अच्छी फॉर्म में वापस आए हैं जी बाबर आजम। इस पर तनवीर अहमद का रद्द-ए-अमल आपने देख लिया है जी कि किस तरह अच्छी बैटिंग की है बाबर आजम ने, और कम बैक किया है T20 में अपने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, और अच्छा स्कोर किया, जिसकी बदौलत T20 सीरीज़ के आखिरी दोनों मैचेस में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करके अपनी टीम को जीत दिलवाई। तो तनवीर अहमद का रद्द-ए-अमल पाकिस्तानी टीम के बारे में और विक्रांत गुप्ता का रद्द-ए-अमल टीम इंडिया और टीम पाकिस्तान के बारे में जानने के लिए लाजमी सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ। और आज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले ODI मैच है, कमेंट कीजिए कौन सी टीम मैच जीतेगी, प्रेडिक्शन कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।